Hi everyone, this is Pallavi, once again signing in from तमन्ना वानी। तमन्ना वानी के इस मंच से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई कड़ी की, अलग क्यों। इसी कड़ी की पहली पेशकश है जिंदगी का वह रंग जो हर किसी के पास आता है, लेकिन सभी अनजान होते हैं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और वो जिंदगी का रंग है बुढ़ापा। जी हाँ, आज होली के दिन हम बात करते हैं बुढ़ापे की। बुढ़ापा जो सभी को आता है, लेकिन हम जब अपने घरों में देखते हैं तो यह देखते हैं कि जो लड़की महिला बन चुकी है और जो लड़का पुरुष बन चुका है, तो महिलाओं का बुढ़ापा पुरुषों के बुढ़ापे से अलग क्यों और कैसे। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन ये सच्चाई है। आप देखें, ध्यान से देखें, कभी अपने घर पे देखें। आप जब अपने घर पे देखते हैं तो हम अक्सर या अपने आसपास में देखते हैं, तो हम देखते हैं रिटायरमेंट के बाद जो वर्किंग होते हैं वुमेन या मेल दोनों, तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। रिटायरमेंट के बाद पति घर में रहता है और पत्नी तो घर में है ही। तो पत्नी क्या करती है, वो बच्चों को देखती है, यानी बच्चों के बच्चों को देखती है, अक्सर पोता पोती इन सबको देखती है, घर में काम में मदद करती हैं, अपनी बहू को देखती है, कभी कभी बहू पे चिल्लाती भी है अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण। बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की। और पुरुष ज्यादातर क्या करते हैं, वो चाय, सुबह उठते हैं, बिस्तर पे बैठे रहते हैं, उनको चाय मिल जाता है, न्यूज़पेपर मिल जाता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको दिखेंगे, और उसके बाद फिर वो थोड़ा निकल जाते हैं अगर वो चलने फिरने के लायक होते हैं, और आसपास अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने उम्र के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और ये सब काम करते हैं। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं कि वो घर में घर का ही काम करती हैं जो वो शुरू से करती आ रही हैं, और उस दौरान क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो अक्सर बौखला जाते हैं, मतलब उनको फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे वो रिटायर हो गए हैं, तो महिलाएं भी बहुत बार काम करके रिटायर होती हैं, तो दोनों एक साथ ही होते हैं। और जब शादी होती है तो हम लोग अक्सर एज डिफरेंस को भी ध्यान में रखते हैं। बहुत पुराने जमाने की भी बात करें तो भी मैक्सिमम एज डिफरेंस 7 साल 8 साल से ज्यादा नहीं हुआ करता था पति पत्नी में। चाइल्ड मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब पति बूढ़ा होता है तो क्या पत्नी बूढ़ी नहीं होती है। पापा बूढ़े हो रहे हैं तो मम्मी भी बूढ़ी हो रही है, स्वाभाविक सी बात है ना। मतलब बुढ़ापा तो लाइफ का एक फेज है, लाइफ का एक रंग है। लेकिन क्या होता है कि जितने लोग होते हैं वो अपना गुस्सा किस पे उतारते हैं, तो मम्मी पे उतारते हैं, मतलब कि अपने घर की महिलाओं पे उतारते हैं। उन्हें उस उम्र में भी यह माना जाता है कि उन्हें खाना बना के देना चाहिए, अपने बच्चों के बच्चों को खिलाना चाहिए, उनको खाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट स्किल जो है उनका हमेशा उतना ही परफेक्ट होना चाहिए जो उनका 18-16 साल की उम्र में हुआ था, या फिर जब वो शादी करके आई थी। उस समय उनका जो एज था वही एज का एक्सपेक्टेशन उनसे 60 प्लस के 70 प्लस के बाद भी किया जाता है, जबकि पुरुषों से ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि वो काम से रिटायर हो गए हैं। तो जब वो रिटायर हो गए हैं तो उनका रिटायरमेंट अलग है और महिलाओं का रिटायरमेंट अलग है। महिलाओं का कोई रिटायरमेंट ही नहीं है। तो पति क्या करते हैं कि वो अपनी बौखलाहट भी पत्नी पे उतारते हैं। उनका और लोगों का कहना है कि पत्नी है तो सेवा करेगी। तो क्या पत्नी बूढ़ी नहीं होती? क्या उनकी इच्छाएं नहीं होती? क्या उनको मन नहीं करता कुछ करने का? पता नहीं क्यों हमारे समाज में महिलाएं कभी बूढ़ी ही नहीं होती और पुरुष बूढ़े हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि अ, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पति को ध्यान मत दो, उनकी बातें मत करो। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पति पत्नी उस उम्र में एक साथ एक दूसरे को सहारा दे? ऐसे तो ये हर उम्र में होना चाहिए, लेकिन इस उम्र में जबकि पति को सहारे की जरूरत है, पत्नी को भी सहारे की जरूरत है, और मेरे ख्याल से पत्नी को ज्यादा सहारे की जरूरत है, क्योंकि उनका हार्मोन्स चेंज होता है, और हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनका जो शरीर है वो या तो बहुत भारी हो जाता है या बहुत पतला हो जाता है। उनको भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, बोन में कैल्शियम की कमी होने लगती है ड्यू टू ऑल हार्मोनल डिसऑर्डर। तो उसके कारण उनके पैर में दर्द, हाथ में दर्द, ये सब कुछ अक्सर होते रहता है। फिर भी वो अपने घुटनों के दर्द को ध्यान में नहीं रखते हुए वो पति के लिए खाना बनाती है, पानी लाती है, और अगर कोई खाना बनाने वाला है भी तो भी वो सब काम वही करती हैं।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा सर्वे कह रहा है। जो मैंने आसपास के महिलाओं, लगभग 100 से 150 घर का सैंपल जो मैंने लिया था और उन पे जो मैंने प्रोजेक्टिव टेक्निक के तहत जो स्टडी की, वो ये कह रहा है। मेरा जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो ये कह रहा है, और साथ ही साथ पिछले रिव्यूज को भी जो मैंने किया था वो ये कहते हैं कि महिलाओं का बुढ़ापा पुरुषों के बुढ़ापे से बहुत अलग होता है। नतीजा क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होके या तो बहुत पूजा पाठ की में चली जाती हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि 45 47 प्लस या 50 प्लस की महिलाएं बहुत कम मुस्कुराती हैं, बहुत कम हंसती हैं, ठहाका लगाना तो वो भूल ही जाती हैं। वो बहुत कम हंसती हैं और ज्यादा समय अपना भजन कीर्तन ये सब में लगाती हैं। तो ये भजन कीर्तन भी उनके एंगेजमेंट का एक पार्ट होता है, क्योंकि वो उसी बहाने मंदिर जाती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में ऐसा करोगी क्या यार, तुम लोग लिपस्टिक लगा रहे हो बूढ़े हो गए हो, ये कर रहे हो बूढ़े हो गए, वो कर रहे हो बूढ़े हो गए हो। मतलब हर में एक टैग लगा दिया जाता है, बूढ़े हो गए हो, आप बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, क्या हो गया। ये तो उम्र का एक सिर्फ दौर है। जो बचपन, जवानी जिसे हम कहते हैं, अधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा, ये सब तो उम्र का एक दौर है, बस नंबर है। और उसी नंबर को ध्यान में रखते हुए, जैसे मेरा नंबर बढ़ता है वैसे मेरे पति का भी नंबर बढ़ता है, तो क्यों नहीं मुझे भी उसी लिमिट में समझा जाए। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर जब महिलाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनकी उम्र को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बैठकर कुछ तो काम करें। अरे कुछ नहीं तो मटर तो छीलें। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए। काम करने से वो फिजिकली फिट रहेंगे और उनका भी मन लगा रहेगा। लेकिन यही बात पुरुषों में भी लागू होती है। दोनों का बुढ़ापा अलग नहीं है, दोनों के उम्र का वही उम्र का पड़ाव है, बल्कि महिलाएं ज्यादा उस फेज से गुजरती हैं। उनको बच्चे होते हैं, बच्चों को लेके उनको पालना पोसना बड़ा करना सब कुछ तो महिलाओं को ही करना है, और साथ में नौकरी भी करनी है। तो अगर वो वर्किंग है और वो रिटायर हो रही हैं, तो उन्हें भी रिटायरमेंट के लिए वैसा ही आराम चाहिए जैसा कि पुरुष को चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों? आखिर महिलाओं का बुढ़ापा पुरुषों के बुढ़ापे से अलग क्यों? एक बार सोचिएगा जरूर। सिर्फ सोचिएगा ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी इस वीडियो के तहत मैसेज पहुंचाइएगा कि जिस तरह से दादाजी बूढ़े हो रहे हैं, दादी भी बूढ़ी हो रही हैं, दादी की भी उम्र बढ़ रही है। दादी को भी पुआ खाने का मन करता होगा होली में, सिर्फ पुआ बनाने का नहीं। दादी को भी मन करता होगा कि उनके पोता पोती उनके लिए कुछ लेके आए, उनकी नाती नतनिन उनके लिए कुछ लेके आए जब वो कमा रहे हैं, क्योंकि सारी उम्र दादी ने भी उनके लिए किया है। नानी का भी मन करता होगा, आपकी मम्मी का भी मन करता होगा, आपकी चाची, आपकी मामी, आपकी नानी, सबका मन करता होगा कि उनके लिए भी वो सब कुछ किया जाए जो आप उनके पतियों के लिए करते हैं, यानी पुरुषों के लिए करते हैं। उनको भी मन करता है कि चलो आज की होली हम सब साथ मनाएं, खुश रहें, एक साथ हंसे गाएं और कभी कभी बैठ के खाएं भी, सिर्फ बनाएं नहीं। तो मैं इस मंच के द्वारा उन सभी पतियों को भी ये मैसेज देना चाहूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये उम्र का जो दौर जो जिससे आप गुजर रहे हैं, उससे आपकी पत्नी भी गुजर रही है, आपके घर की अन्य महिलाएं भी गुजर रही हैं। तो हो सके तो उस उम्र के दौर पर ध्यान दें, और उनको भी उसी तरह से प्यार की जरूरत होती है जिस तरह आपको है। उन्हें भी उस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि कल को वो वर्किंग थी और उनकी कोई और पोजीशन थी, आज वो घर में रह रही हैं, वो भी ये सोच सकती हैं। सारी उम्र उन्होंने खाना बनाया है तो जरूरी नहीं कि अभी भी उनका मन यही करता हो। अगर उनका मन करता है थोड़ा खुश होने का, तो उनके साथ आप खुश हो लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। उनके साथ हंस लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। प्यार करके तो देखिए, हो सकता है सारी उम्र आपने उनके साथ मिलकर सब्जी नहीं काटी होगी, आज करके तो देखिए, बहुत मजा आएगा। साथ जीने का जो रंग है उसका मजा कुछ अलग ही है। So this is once again Pallavi signing out from Tamanna Wani. Hope you like this video. Please like and subscribe. Thank you. Bye. See you again in the next video.